ऐसी भावना बन गई उसको मिटा दो। भीतर में कुछ विकृति पैदा हो तो उस विकृति को मिटाओ। इसका नाम है आध्यात्मिक पुरुषार्थ, अर्थात अपने मन को शांत करना। सब कुछ आदमी खाता है, पीता है, लगाता है, बैठता है, पर मन अशांत रहता है। क्यों अशांत रहता? उसके मन में तृप्ति नहीं है, कुछ और चाहता, कुछ और मिलेगा, कुछ और मिलेगा, कुछ और मिलेगा। ऐसी भावना जहां बनी रहेगी वहां मन असंतोष और असंतुष्ट रहेगा। इसलिए आध्यात्मिक पुरुषार्थ का अर्थ है मन इंद्रिय को दमन करना, चित्त को शांत करना। मन में कोई विकार पैदा हो, विकार को धीरे धीरे समझो और समझ कर के धीरे धीरे हटाना। बदल हो जाता है पर मन में उसे विकार नहीं होता। अब मन के विकार क्या चीज है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, आशा है, तृष्णा है, ममता है, स्वार्थ है, यही तो मन के विकार है और ये जल्दी से दिखते नहीं। कभी कभी लोग कहा करते हैं आत्मा ज्ञान स्वरूप है, चेतन ज्ञान स्वरूप है, मानव जीव श्रेष्ठ है, पर ये गलत क्यों करता है? ये गलत क्यों करता है? सब कुछ अच्छा हो तो गलत क्यों करता है? इसलिए करता है कि हमारे शरीर में दो चीज काम करती है, एक मन और एक आत्मा। चेतन का स्वरूप है ज्ञान, जिससे विवेक की उत्पत्ति होती है, और मन का स्वरूप है मन में वासना पैदा होना, विकार पैदा होना, ये मन का काम है। जब हमारे भीतर में विकार पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है, लोभ पैदा होता है, मोह पैदा होता है, स्वार्थ पैदा होता है, अहंकार पैदा होता है, तो हम गलत कर देते हैं। और जब हमारे चेतन की तरफ से ज्ञान पैदा हो जाता, विवेक पैदा हो जाता, समझदार पैदा होता, हम अच्छा कर देते हैं। इसलिए सत्संग क्यों किया जाता है? ताकि हमारा मन का पावर कम हो और ज्ञान का पावर आगे बढ़े। जब ज्ञान का पावर आगे बढ़ेगा, आत्मा का पावर आगे बढ़ेगा, तो विवेक की जागृति होगी और जो भी जीवन में समस्याएं आएंगी उन समस्याओं का समाधान कौन देगा? हमारी बुद्धि देगी, हमारा विवेक देगा। इसलिए बार बार विवेक को बढ़ाने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए संतों का सत्संग की जरूरत है। समय पर बैठो। लोग कहते हैं सत्संग चल जाते, सत्संग से क्या होता है? पेट भरता। सत्संग से पेट नहीं भरेगा, पेट तो भोजन से भरेगा। सत्संग से केवल व्यवहार नहीं चलेगा, व्यवहारिक जीवन व्यवहार से चलेगा। बाकी सत्संग के लिए तो कुछ करना ही है, कुछ तो करना पड़ेगा। परंतु जो है पेट के लिए कुछ करना पड़ेगा, परंतु पेट ही भरना सब कुछ नहीं होता। आदमी का पेट तो भर जाता है पर मन कभी नहीं भरता। और इस मन को भरने के लिए हमें सत्संग और ज्ञान की जरूरत है। जब हमारे मन में समझदारी आ गई, मन अपने आप भर जाता। इसी का नाम है आध्यात्मिक पुरुषार्थ। आध्यात्मिक पुरुषार्थ कहते चित्त को शांत करना, मन को शांत करना, बुद्धि को शांत करना, चिंता फिकर राग द्वेष को मिटाना, ये तो सबसे बड़ी चीज है। आदमी अशांत और दुखी रहता है, क्यों रहता है? मन उसका शांत तो अशांत दुखी रहेगा। जागृत अवस्था में भी अशांत और स्वप्न अवस्था में भी अशांत। कितने लोग कहा करते गुरु जी सपने में चोर दिखता, भूत दिखता, सांप दिखता, डर लगता, भाग रहे भागे नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्या होता? इसलिए ये होता कि आपके मन में संतुष्टि नहीं है, कहीं ना कहीं दुख है और वो दुख से ही भय की उत्पत्ति होती है। ऐसे थोड़ी होती है। आदमी को भय पैदा क्यों होता है? कहीं ना कहीं दुख है और दुख ही भय का रूप बन करके आपके सामने स्वप्न में आ जाता। डर लगता, चोर दिखता, भूत दिखता, सांप दिखता, कितने तो सपने में चल जाते। इसलिए कहा जाता है जो आदमी ज्ञानी होता, समझदार होता है, उसके स्वप्न भी अच्छे रहते हैं, उसका जागृत भी अच्छा रहता है, उसका वर्तमान जीवन भी सुखी होता है और वही सच्चा ज्ञानी और समझदार कहा जाता है। इसलिए इसी का नाम है परमार्थ, अध्यात्म का विश्वास। पर हमारे पंडितों ने बता दिया, क्या बता दिया? पूजा पाठ कर लो, हो गया परमार्थ। अगरबत्ती जला दो, जितने भी पाप जीवन में किए सब साफ हो जाएंगे। 2 अगरबत्ती से सब पाप साफ हो जाते हैं और बड़ा सस्ता नुस्खा है। इसलिए आदमी पाप करने में डरता भी नहीं। चलो पाप कर लो, अगरबत्ती जला देंगे, पूजा पाठ करने में पाप खत्म। आदमी और निर्भय हो
जीवन भर उसने धंधा व्यापार किया। सच्चाई का धंधा व्यापार करना कोई बुरा नहीं है, व्यवहार के लिए सब कुछ करना पड़ता है, परंतु वो धंधा वो व्यापार करता था, वो क्या काम करता था कि बेईमानी से करता था। अब जवानी अवस्था में जोश तो होता पर होश नहीं थी, इसलिए विवेक न होने के कारण लोगों को लूटता खसोड़ता कुछ कुछ करता। परंतु जो भी करने के संस्कार तो हमारे भीतर है। जब बुरा हो गया जोश तो खत्म हो गया, पर होश आया, और जब होश आई तो करे क्या, बहुत पाप किया, बड़ा गलत करके चला आया, क्या करना। पंडितों के पास में जब पंडित जी क्या करने, जवानी अवस्था में कुछ उल्टा सीधा कर दिए, बार बार याद आता है, अब ये पाप कैसे खत्म हो। पंडित जी ने कहा कि एक काम करो, ये पाप तो दूर हो जाएगा। कि कैसे होगा, कि अध्यात्म करना। अध्यात्म क्या चीज है, क्या मन को शांत करने के लिए राम राम जपो और माला घुमाओ। अब वही माला ले लिया, राम 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 कह, अब मुंह में राम राम तो है पर मन में जो भीतर भरा पड़ा वो तो चलेगा ही चलेगा। यहाँ पर भी जो कोई सत्संग में बैठे हैं, ऊपर से सत्संग सुन रहे हैं, पर भीतर में क्या क्या चलता होगा पता नहीं। सबके भीतर अलग अलग तकलीफ छूटती है। ऐसे वो राम 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 जपता था, परंतु मन तो शांत नहीं था। इतने में क्या हुआ कि बहू थी और बहू के गोद में छोटा सा बच्चा था नाती, वो माँ की गोद से आकर बूढ़े के पास चला गया। अब उसका पूजा और पाठ का जितना सामान था वो अच्छे से छीट लिया इधर उधर। जब छीट दिया तो एकदम से क्रोध आ गया। देखो ज्ञान में रहते हुए भी माला जपते जपते भी विकार कहां से पैदा होता है। इसलिए कहा गई विकार की कोई कान पूछ नहीं रहती, कहाँ ये संस्कार बने बैठे रहते, किस जब से कान कैसे निकल जाए। ऐसे बूढ़े के भीतर विकार आ गया और माला जपते जपते भूल गया और बहू को गाली बकने लगा। हरामजादी बच्चे को नहीं संभालती, दो चार गाली और बक दिया। बहू बड़ी समझदार थी, बहू ने कहा बाबूजी राम जी का मंत्र है तो तुम जप रहे हो। अभी माला जपत जपत और गाली बकने लगे। बूढ़े को होश आया, अपनी अज्ञानता अपनी कमी कब दिखती है, जब जब ऊपर लगती है। ऐसे बूढ़े को होश आया, हाँ मैं तो पटरी से उतर गया। उसने कहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कहानी का तात्पर्य है, इसको कहते हैं आध्यात्मिक कौशल। मन को शांत करना, बुद्धि को शांत करना, चित्त को शांत करना, और ये तब होता है जब बार बार संतों का सत्संग, नित्य खरसान विभाग और नित्य गोष्ठी माया। हमारा वर्तमान में भी जीवन स्थिति होगा और यही धर्म के संस्कार हमें अच्छी जगह दे जाएंगे। एक छोटा संस्कार कहता है वाणी को ग्राम दूंगा। एक बार हमारे बुरहानपुर में हमेशा हमारे बुरहानपुर में सबका समाधान सत्संग चलता संतों का। शाम का समय था, संतों का सत्संग चल रहा था। तो प्रश्न ये था कि छत्तीसगढ़ में लोग साधु क्यों ज्यादा हो गए। छत्तीसगढ़ के एरिया जो आज मध्य प्रदेश में मिला दिया गया है, 36 राजाओं का राज था, उसका नाम छत्तीसगढ़ था। और वहां पर क्या होता है कि सबसे ज्यादा साधु और संत महात्मा छत्तीसगढ़ के हैं। हमारे बुरहानपुर में छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा, इलाहाबाद में छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा, जहां कहां छत्तीसगढ़ के संत ज्यादा हैं। एक एक घर से 4-4 साधु हो जाते हैं, भाई बहन बाप बेटी बेटा सब साधु हो जाते हैं। एक एक घर से 2-2 3-3 साधु, 2-2 3-3 करके साधु। तो ये शंका हो कि ये छत्तीसगढ़िया साधु क्यों होता है। किसी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में चावल ही चावल होता है, भात ही भात, खाते खाते थक जाते तो रोटी खाने के लिए साधु हो जाते। किसी ने कहा कि छत्तीसगढ़ आदिवासी का एरिया है, इसमें पढ़े लिखे नहीं, बुद्धि नहीं, इसलिए साधु हो जाते। अब महात्माओं की अलग अलग सोच। उस समय हमारे सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी, उनकी सेवा में बैठा, गर्मी का दिन था। उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है, साथ सत्संग चल रहा है, सत्संग में ये हो रहा है कि छत्तीसगढ़िया साधु क्यों हो जाते हैं। तो क्या हो रहा है, कोई संत कह रहे हैं मजाक कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि भात खाते खाते थक जाते तो रोटी खाते के साधु हो जाते हैं, कोई कह रहा है कि जो है और बुद्धि नहीं है, आदिवासी का एरिया इसलिए साधु हो जाते हैं।
सामने का कुर्सी लगाइए, कुर्सी लगाई गई, गुरुजी गए बैठे। साहब ने कहा कि सबसे पहले ये करिए कि मानव जन्म क्यों मिलता? भक्ति, ज्ञान, सत्संग, सदाचार के सुख संस्कार से मनुष्य जीवन मिलता है। अब मनुष्य जीवन में व्यक्ति साधु क्यों होता है? जब ये ज्ञान और वैराग्य के संस्कार जब उदय होते तब व्यक्ति साधु बनता है। ऐसे साधु नहीं होता। घर परिवार संसार को छोड़ना कोई सरल बात है? छत्तीसगढ़ में समय समय पर संत महात्मा जाया करते हैं। अभी बाद के संतों की जमात चल रही है। एक एक गांव में 2-2, 3-3, 4-4 आयोजन एक साल में हो जाते हैं। कभी राधा स्वामी वाले महापुरुष भी आते हैं, उनके भी सत्संग चलते हैं। कभी गायत्री परिवार वाले संत महात्मा जाते हैं, उनके भी सत्संग चलते हैं। और कभी वंश वाले संत भी आते हैं, उनके भी सत्संग चलते हैं। और ऐसे में सबके सत्संग में सब एक दूसरे का सहयोग देते हैं। और यही धर्म के संस्कार उनके पास होते। सत्संग ज्ञान की बात सुनते यही धर्म के संस्कार भीतर में है। गांव-गांव में छोटे आयोजन हुआ करते हैं। कभी रामायण मंडी, कभी देवी जगदीश, कभी हरि कीर्तन। और ये धर्म के संस्कार ही उनके पास रहते हैं। और वही भक्त सज्जन शरीर छोड़ करके दूसरे जन्म में मनुष्य जन्म पा करके साधु हो जाता। साधु ऐसे नहीं होते। संचित कर्म उदय जब हुई और मानुष जन्म पावे तब सोई। पूर्व जन्म के संचित कर्म जब उदय होते हैं तब मानव शरीर मिलता है। और मानव शरीर में भक्ति और ज्ञान और धर्म के संस्कार जब उदय होते हैं तब वो साधु होता है। इसलिए छत्तीसगढ़िया साधु क्यों हो जाते हैं कि वहां सत्संग, ज्ञान और चर्चा ज्यादा चलती है। धर्म के काम चलते हैं और ये धर्म के संस्कारी अध्यात्म बन के उनके जीवन की सफलता को प्राप्त कराते हैं। इसके लिए हमें संतों का सत्संग, ज्ञान की चर्चा की जरूरत है। ये सत्संग जो है हर वर्ष हुआ करता है। हमारे साहब डॉक्टर साहब अब जब ये नहीं रहेंगे तो कोई ना कोई संत रहेगा। और ये कार्यक्रम जब तक ये रहेगा तब तक होता ही रहेगा। और इसी में सबको सहयोग मिलेगा। सब आएंगे, भक्त लोग, सज्जन लोग मिलेंगे, जुड़ेंगे और ये धर्म के कार्य होंगे। इसके लिए हमें संतों का सत्संग, ज्ञान की चर्चा की बार बार जरूरत है। तो मैं बता रहा था कि पुरुषार्थ करने वाला प्राणी कौन है? सबसे पहले व्यवहारिक पुरुषार्थ। धन कमाओ, संपत्ति कमाओ, विद्या पढ़ो, कला कौशल सीखो और बचे हुए धन को ठहराने। और वही धर्म के संस्कारी आगे जन्म में हमें वही धर्म, वैसे व्यक्ति शरीर होगा, वैसे व्यक्ति हमें मिलेंगे। आज हमारे परिवार में कोई अच्छे भी मिलते हैं, कोई गलत भी मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? अच्छे संस्कार वाले आपके सहयोगी बन जाते हैं। गलत संस्कार वाले आते हैं, वे आपको दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, कलेश देते हैं। इसके लिए हमें संतों का सत्संग, ज्ञान की चर्चा की जरूरत है। साथ समय पूरा होते आता होगा और इसके बाद और भी कार्यक्रम हैं। अब मैं अपनी बात को अधिक ना बढ़ा करके और अपनी वाणी को 2 बार विराम दूंगा। एक छोटा सा पद कहूँगा, उसके बाद वाणी को विराम दूंगा। पद बड़ा सुंदर है, लेकिन डॉक्टर साहब दिया जाएगा। यदि साधु सत्संग, यदि साधु सत्संग करते रहोगे, करते रहोगे, आज्ञान भाव सिंह करते रहोगे। यदि साधु सत्संग करते रहोगे, करते रहोगे, आज्ञान भाव सिंह करते रहोगे। सदा चैन से दिन कटेंगे तुम्हारे, कटेंगे तुम्हारे, जो भक्ति और सद ज्ञान भरते रहोगे। यदि साधु सत्संग करते रहोगे, करते रहोगे, आज्ञान भाव
दबेंगे से सभी पाप संचित, दबेंगे से पारक परक रंगते रहोगे, रंगते रहोगे, यदि साधु सात संग करते रहोगे, यदि साधु सात संग करते रहोगे, करते रहोगे, अज्ञान भाव से करते रहोगे, सकल शोक घोर मोह फांसी कटेगी, सकल शोक घोर मोह फांसी कटेगी, फांसी कटेगी, जो गुरुदेव मानसा बिचरते रहोगे, बिचरते रहोगे, यदि साधु सात संग करते रहोगे, यदि साधु सात संग करते रहोगे, करते रहोगे, अज्ञान भाव सिंधु करते रहोगे, जो पूरे स्वार्थ साहस श्रद्धा न छूटे, जो पूरे स्वार्थ साहस श्रद्धा न छूटे, तो अविचल अमर हो, अमर ही रहोगे, अमर ही रहोगे, यदि साधु सात संग करते रहोगे, यदि साधु सात संग करते रहोगे, करते रहोगे, अज्ञान भाव से करते रहोगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। अभी हम आपसे